नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास की तरह ही आज की इस क्लास में भी हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना सीटेट के प्रीवियस ईयर के, यह रिपीट ज़रूर से होते हैं, कोई भी शिक्षक भर्ती जुड़ा एग्जाम्स हो उसमें। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोग जीरो लेवल से सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो मतलब क्लासेस है ना सीटेट की, उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही में दोस्तों, यदि आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों, जो अन्य क्लासेस है ना सीटेट की, उनकी क्लासेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उन क्लासेस को भी देख लें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब आप पेडागोजी को सॉल्व करते हैं तो आपको 4 से 5 बातों को ध्यान रखना है। पहला कि दोस्तों, आपको सबसे पहले तो अपने आप को टीचर समझना है और मन में दोस्तों आपको इमेजिनेशन करना है कि आप एक क्लास में है, पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और साथ ही में दोस्तों आपको चारों ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और साथ ही में दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स हैं ना, उनको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का, ध्यान दीजिएगा। चोम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। तो दोस्तों, चोम्स्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में जो स्थित नियमों का समूह है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों, यदि आपने चोम्स्की के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एक बच्चे में भाषा अर्जन की जन्मजात प्रतिभा होती है। कैसी होती है दोस्तों? जन्मजात होती है। तो यहाँ पर दोस्तों चोम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित मतलब जो नियमों के समूह है ना, वह ना तो व्याकरण की पेटी कहलाते हैं, ना ही एकीकृत व्याकरण और ना ही नियम पुस्तिका, बल्कि उनको चोम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण कहा है। क्या कहा है दोस्तों? सार्वभौमिक व्याकरण कहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आप याद रखिएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा डैश। तो दोस्तों देखिए, भाषा एक सामाजिक संकल्पना बिल्कुल है, क्योंकि समाज के अंतर्क्रिया के माध्यम से तो सीखी जाती है ना। तो यहाँ पर यह विचार सम्मिलित है कि भाषा डैश। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है, सिर्फ दोस्तों चोम्स्की के अनुसार, ठीक है ना। अन्य मनोवैज्ञानिक यह नहीं कहते। वाइगोस्की जी कहते हैं कि एक बच्चा अपने समाज में रहकर अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा। अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती हैं, ऐसा भी नहीं है। विरासत में मिलती है। तो ये तो सिर्फ दोस्तों विरासत में तो संपत्ति मिलती है, भाषा विरासत में दोस्तों देखिए मातृभाषा रहती है, ठीक है ना। मानते हैं दोस्तों, यदि ठीक है ना, यदि कि मतलब एक माता है दूसरे स्टेट में जाकर बस जाए, वहाँ की भाषा अलग है, तो बच्चा जो है ना वह भाषा भी अलग मतलब वही भाषा सीखेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाषा विरासत में मिलती, बल्कि दोस्तों जो भाषा है ना एक सामाजिक संरचना और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो दोस्तों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन जी, ठीक है ना, वाटसन जी हैं, बुटवर्थ हैं, ठीक है, और स्किनर हैं, पावलव हैं। तो इनके अनुसार दोस्तों मतलब व्यवहारवादी के अनुसार कौन सा मतलब संबंधित नहीं है। देखिए, सक्रिय अनुकूलन किसने दिया? स्किनर ने दिया। खाली बर्तन भी यहाँ पर किसने कहा है? यदि मैं गलत नहीं हूँ दोस्तों तो खाली बर्तन व्यवहारवादियों ने ही कहा, और प्रयास में त्रुटि थॉर्नडाइक ने दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है दोस्तों। देखिएगा, तो ये तीनों के तीनों तो व्यवहारवाद सिद्धांत से संबंधित हैं, लेकिन दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया जो है ना व्यवहारवादियों से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। वाइगोस्की जी से रिलेटेड है कि भाषा जो है ना बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। वाइगोस्की जी कहते हैं, यदि आपने पियाजे, स्किनर, पावलव और वाइगोस्की का सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर उनको भी पढ़ लीजिए। आगे देखेंगे, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा डैश। तो दोस्तों अब बात हो रही संज्ञानात्मक सिद्धांत की। संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है ना दोस्तों, यह किसने दिया है दोस्तों? तो यह दिया है पियाजे जी ने। किसने दिया है? पियाजे जी ने दिया है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता, ऐसा कुछ नहीं है,
पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है, ये दोस्तों व्यवहारवादी कहते हैं। समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, वाइगोत्स्की जी ने कहा है। बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। संकल्पना मतलब दोस्तों यहाँ पर मानसिक विकास से। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर पियाजे भी यही कहते हैं, एक बच्चे का जो विकास है ना मानसिक विकास से रिलेटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर फिर से नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों नहीं पूछा गया तो हमको नहीं वाला लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता संबंधित नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है तो है। आरंभिक स्वनिमिक जागरूकता ये भी है, आधारभूत वर्णों का ज्ञान ये भी है, लेकिन टिप्पणी लेखन थोड़ी है, ठीक है ना। जो प्रारंभिक साक्षरता है उससे संबंधित टिप्पणी लेखन नहीं है, लिखना नहीं है। राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर इसका जो आंसर है ना वह कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है? जो पठन कौशल है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसमें जो पठन कौशल है ना उसको विकसित करने की तकनीक कौन सी है? देखेंगे दोस्तों, कक्षा में पठन को ना पठन कौशल के विकास में सहायक है, ठीक है ना। बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा के लिए कहना, ये गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप उन्हें सिर्फ दोस्तों पसंद और नापसंद की चर्चा करेंगे, आपको उनको पठन कौशल को विकसित करना है ना। तो यहाँ पर ए सही है, बी गलत है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर ये उसमें दिया गया कि एक सही है, बी गलत है, तो इसमें दोनों गलत बताएगा, ये गलत है, इसमें भी ये भी गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है ए सही है तथा बी गलत है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। दोस्तों जब बच्चे अचानक से जो शब्द संपदा सीखते हैं तो दोस्तों वह मतलब कब सीखते हैं, किसके माध्यम से? पुस्तकों के सस्वर वाचन से, क्या पृथक रूप से शब्द सीखने की तकनीक पढ़ने से? ऐसा नहीं है, इससे भी नहीं। पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ना जो पठन सामग्री में आए हैं, जरूरी नहीं है दोस्तों, एक से बेटर नहीं है नंबर 1 वाले से। शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों के अर्थ याद करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि अचानक से शब्दों को सीखने तब घटित होता है जब बच्चे पुस्तक के सस्वर वाचन के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैश सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? पुनरावृत्ति के द्वारा नहीं किया जाता, ना ही संपादन, ना ही प्रारूपण, बल्कि पूर्व लेखन के द्वारा इसका मतलब कि दोस्तों क्या किया जाता है? चिन्हित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है। तो दोस्तों ये स्वनिमिक जागरूकता वह किससे संबंधित है? स्वनिमों तथा लेखा चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता से, बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उन्हें परिवर्तन करने की योग्यता से, शब्द को शुद्धतः धारा प्रभाव पढ़ने से, या सही वर्तनी के साथ लिखने से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा कि स्वनिमों तथा लेखा चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता से, या बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उन्हें परिवर्तन करने की योग्यता से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उन्हें परिवर्तन करने की योग्यता से यहाँ पर हो जाएगा। एक वाला भी ठीक लग रहा था। यहाँ पर देखिएगा, स्वनिमों तथा लेखा चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता यहाँ पर ठीक है ना, संबंध स्थापित करने की दोस्तों ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, हम बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उन्हें परिवर्तन करने की योग्यता बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हम जो क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपको बता रहे ना, जो ऑफिशियल आंसर की ना उसके माध्यम से बता रहा है। यदि आपको ऑफिशियल आंसर की चाहिए ना तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है? पठन रणनीति कौन सी है दोस्तों बताइएगा। पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पड़ना, यह सही लग रहा है, लेकिन हमको बेटर वाला ढूंढना है। पठन अचेतन चिंतन प्रक्रिया, अब अचेतन की बात हो रही, चेतन होता तो ठीक होता, लेकिन ये गलत है। पठन अपने साथियों के ज्ञान को पठन सामग्री के साथ अर्थ की पुनर्रचना के लिए प्रयोग करना, दोस्तों ये भी ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर।
पठन केवल शब्दों की ध्वनियों को जोड़ने की योग्यता, ये भी ठीक नहीं है, लेकिन दोस्तों ये हो सकता था, बट दोस्तों यहाँ पर पहले वाले से बेटर नहीं है, अर्थ वाले, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पढ़ना है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। तो दोस्तों किस में? अनुच्छेद में, प्रारूप में, व्याख्या में, फिर संपादन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद में। किस में दोस्तों? अनुच्छेद में इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक अनुच्छेद में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। आगे देखेंगे, जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है तो वह डैश। तो दोस्तों टिप्पणी लिख रहा है क्या? पढ़ रहा है, लिख कहाँ से रहा है? तो गलत, ये यहीं पर हो गया। पाठ्य वस्तु को सरसरी दृष्टि से पढ़ रहा है, सरसरी दृष्टि से भी नहीं पढ़ रहा है। पाठ्य वस्तु की व्याख्या भी नहीं कर रहा है, बल्कि वह पढ़ रहा है। तो वह पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है? बारीकी से वहाँ पर वह पढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 वाला हो जाएगा, मतलब नंबर 1 वाला हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? भाषा अधिगम मतलब भाषा सीखने के संबंध में, ठीक है ना। अधिगम का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीखना होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा सही है? भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने से ही होता है। केवल है नेगेटिव टैग वर्ड्स है, तो केवल क्या पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने से होता है? गलत बात है। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है, ये माना जा सकता है, ठीक है ना। मुद्रित एवं लिखित जो समृद्ध परिवेश रहता है ना, उसमें बढ़ जाती है। लेकिन हमको बेटर ढूंढना है, विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि गणित बिना विज्ञान, दोस्तों बिना भाषा के विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा मतलब उसके माध्यम से दोस्तों इनको सीखा ही नहीं जा सकता, उनका अधिगम ही नहीं किया सकता, इसलिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी गलत है। भाषा अधिगम अचेतन होता है, ऐसा नहीं है। मतलब कि दोस्तों जो भाषा अर्जन अचेतन होता है, लेकिन भाषा जो अधिगम है, भाषा सीखना है ना, वह चेतन होता है। तो यहाँ पर यह भी गलत है। तो दोस्तों सही कौन सा है? भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों जरूर से बताएं लास्ट में आपके कितने सही हुए। एक भाषा शिक्षिका, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लिखने में व्याकरणिक त्रुटियां पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की यह रणनीति लेखन कौशल के विकास में सहायक है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि लाल घेरा बनाएंगे तो बच्चे उसे देख देख कर ही मतलब क्या होगा? हतोत्साहित होंगे, ठीक है ना, उत्साहित नहीं होंगे। बाल मनोविज्ञान के अनुकूल भी नहीं है दोस्तों ये, ठीक है ना, और ना ही लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षिका की जो रणनीति है ना, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। ये जो है ना, ये पूरी की पूरी जो आपको यहाँ पर बताई जा रही है अनुपयुक्त है, ठीक है ना, याद रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम देख रहे हैं, अंत में जरूर से बताएं 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। भाषा अधिगम में कहानी सुनाना डैश एक प्रभावकारी माध्यम है। तो दोस्तों भाषा सीखने या अधिगम में कहानी सुनाना डैश एक प्रभावी माध्यम है। क्या है दोस्तों? खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि दोस्तों खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए कहानी सुनाना जाए। लेखन कौशल को विकसित करने के लिए। अब भाई तुम कहानी सुना रहे हो, उससे लिखवा थोड़ी रहे, सुना रहे हैं। हो सकता है लेखन नहीं श्रवण कौशल है, तो भाई ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में यही दिया गया है कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, ये भी दोस्तों सही नहीं है, ना ये है ना सही है, ना ये वाला है दोस्तों। देखिए नैतिक शिक्षा बच्चों को मतलब कम उम्र के हैं ना, अभी छोटी कक्षाओं में ना, जब जैसे जैसे बड़ी कक्षा में आएंगे तो उनको नैतिक शिक्षा भी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ना, वह 2 वाला हो जाएगा। बच्चों को एक टीचर कहानी सुनाएगा। आप मान लीजिए आप टीचर हैं, स्कूल में बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, आप इमेजिनेशन कीजिए, तो बच्चों के श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए सुना रहे हैं ना, ताकि वे ध्यानपूर्वक सुने। तो आप उनको दोस्तों जब इस कौशल का विकास होगा तो जो पढ़ाया जाएगा आपके द्वारा, तो वह उनको भी अच्छे से सुनेंगे ना, तो उसको भी अच्छे से ग्रहण करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? आज की क्लास में भी हम लोगों ने डेली की तरह ही 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करा। और दोस्तों आपको पता है सीटेट में हिंदी वाला जो पोर्शन रहता है 15 नंबर पेडागोजी के, और दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर के पैराग्राफ आते हैं। यदि आपको पैराग्राफ की क्लासेस चाहिए तब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम के चैनल से यदि आप जुड़ जाएंगे तो आपको फ्री PDF और नोट्स मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही उसका लिंक मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, जरूर से बताएं 15 में से कितने सही हुए, 14 सही हुए या 13 सही हुए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।